अस्सलाम वालेकुम मदर्स। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बच्चों के लिए स्पेशल रोटी पराठा, जो कि बहुत ही यम्मी बनता है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ हम आपको बनाना सिखाएंगे कि आपने 5 मिनट में कैसे इजीली ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना है, जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बल्कि दूसरे पिज़्ज़ा की निस्बत आपके बच्चे को ये पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद आएगा। आज की वीडियो में हम ये दोनों रेसिपीज़ डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इस पराठा के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि आपको इसको बनाने के लिए क्या चाहिए। आपको चाहिए आटा 1 कप, सॉल्ट आधी चम्मच, हनी 2 टेबल स्पून, अंडा 1, दूध हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले आपने किसी भी चीज़ में आटा ऐड कर लेना है और उसमें आपने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर हनी ऐड करना है 2 टेबल स्पून। फिर इसमें एक एग को डाल के थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से स्पून से मिक्स करना है। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फिर आपने इसको हाथों की मदद से गूंद लेना है। इसको गूंदने के बाद आप आधे घंटे के लिए इसको रख दें। आधे घंटे के बाद जब आप निकालेंगी तो देखेंगी इसका बहुत सॉफ्ट सा मिक्सचर बना होगा। आपने इस आटे को अच्छे तरीके से बेल लेना है। आप चाहे तो बल वाला पराठा भी बना सकती हैं। मेरी बच्ची को सिंपल पराठा पसंद है तो मैं सिंपल पराठा बनाऊंगी। मैंने सिंपली इसको बेल लिया है और दोनों साइड पे देसी घी लगा के इसको फ्राई कर लिया है। यहाँ पे हमारा यम्मी पराठा रेडी है। ये बहुत ही यम्मी बनता है और बच्चे इसे फ़ौरन से फिनिश कर देते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी डाइट है। इसमें गंदम का आटा है। गंदम के आटे में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, विटामिन और डिफरेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एग है। एग में प्रोटीन होता है, कोलिन होता है और आयोडीन होता है। इसके साथ साथ विटामिन बी भी होता है। मिल्क के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, जो बच्चों की बोन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाएं। अब हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं, जो है ब्रेड पिज़्ज़ा। इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ब्रेड स्लाइस 1, टोमेटो केचप 1 टेबल स्पून, चीज़ आपको चाहिए श्रेड हुई हुई 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस हैं तो 1 स्लाइस इस रेसिपी के लिए इनफ है। इसके बाद आपको चाहिए चिकन नगेट्स या चिकन कटलेट्स या पोटैटो कटलेट्स या चिकन चंक्स। बॉइल्ड हुए भी ले सकते हैं और फ्राई हुए हुए भी। इसके अलावा आप इसमें लेफ़्ट ओवर चिकन को श्रेड करके भी यूज़ कर सकती हैं, लेफ़्ट ओवर कटलेट्स को यूज़ कर सकती हैं, यानी कि इसकी टॉपिंग आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। यहाँ पर बॉइल्ड चिकन लिया है और उसको श्रेड कर लिया है। गार्निश आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। आप इसमें टोमेटो, अनियन, स्पिनच कुछ भी ऐड कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर अपनी बेबी के पसंद के हिसाब से स्पिनच यानी पालक ऐड की है और टोमेटोज़ ऐड किए हैं। तो टॉपिंग आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रेड स्लाइस चाहिए। उसके ऊपर आपने 1 टेबल स्पून केचप को स्प्रेड कर लेना है। देन आपने इसके ऊपर श्रेड हुआ हुआ चिकन लगा लेना है। आप अपने हिसाब से नगेट, कटलेट कुछ भी लगा सकती हैं। आपने इसके ऊपर चीज़ को स्प्रेड करना है और एंड में इसकी टॉपिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने पालक और टोमेटो से इसकी टॉपिंग कर ली है और एंड में आपने इसको बेक कर लेना है। मैंने यहाँ पर इसको बेक किया है, मेरे पास ओवन था। आप सिंपल इसको पैन में रख के स्टीम भी दे सकती हैं लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए। आपका सेम वैसा ही ब्रेड पिज़्ज़ा बनेगा जैसा ओवन में रेडी होता है। ये बहुत फैंसी और बहुत हेल्दी फूड है। बच्चा इसे बहुत शौक से खाता है। इसके साथ साथ इसमें चीज़ है। मैं ये समझती है कि चीज़ बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट यही कहते हैं कि आपको अपने बच्चे की डाइट में चीज़ को 6 मंथ के बाद से ही ऐड कर देना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। चीज़ में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है और विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें चिकन है। चिकन में प्रोटीन होता है, B6, B12, आयरन और जिंक होता है। आप चिकन कटलेट्स की जगह यहाँ पे पोटैटो कटलेट्स भी यूज़ कर सकती हैं। वो भी बच्चे के लिए बेस्ट है, क्योंकि बच्चों के लिए पोटैटो को तो एनर्जी का सुपर हाउस कहा जाता है। पोटैटो में फोलेट होता है, आयरन होता है और विटामिन्स होता है, जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 रेसिपीज़ बहुत ही डिफरेंट और बहुत मज़े की रेसिपीज़ थी। आप इनको बनाकर बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा और हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विजिट करें, चाहे वो बेबी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, मदर प्रॉब्लम से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कुकिंग रिलेटेड वीडियोज़, हेयर प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियोज़, ब्यूटी टिप्स रिलेटेड वीडियोज़। हमारे चैनल पर हर तरह की वीडियोज़ मौजूद हैं। आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट पर ज़रूर नज़र डालें और ज़रूर हमारे चैनल को विज़िट करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।